जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी ने जो मुझे लर्निंग दी है, वो बहुत ही मतलब मैं क्या बोलूँ कि मैं बहुत ही आभारी हूँ कि गुरु जी मेरे अंदर ऐसा ज्ञान का उदय कर रहे हैं। और क्योंकि देखिए, हमने गुरबानी में भी सुना है कि गुरु की कृपा के बिना ज्ञान नहीं उपजता। तो संगत जी, एक्चुअली दो चीज़ें होती हैं। एक एक होता है अर्जित ज्ञान, और एक होता है कि ज्ञान का उदय होना। कि अर्जित जो जो उदय होता है वो गुरु कृपा से होता है। तो क्या है कि जैसे एक एग्जांपल देती हूँ कि एक ग्लास है, आधा भरा हुआ है। तो कई लोग उसको देखेंगे और बोलेंगे कि ये आधा ग्लास भरा हुआ है, मगर कई लोग देखेंगे कि ये आधा खाली है। मगर जब गुरु का ज्ञान आएगा ना, तो वो ये आएगा किसी तीसरे पर्सन में कि उस आधे भरे हुए ग्लास को कैसे पूरा भर दिया जाए। तो वो जो बात होती है ना, वो एक अलग ही बात होती है। तो ऐसे ही मेरे मन में एक विचार आया कि जो मतलब गुरु जी का जो बड़ा मंदिर है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है? मतलब शिवलिंग, मतलब इट इज़ लाइक वे बियॉन्ड आवर थिंकिंग कि ऐसा भी हो सकता है। हमने इतने मंदिर देखे हैं अपने इंडिया में, बट ऐसा कहीं नहीं देखा। इतना ये विस्मृत करने वाला ऐसा स्ट्रक्चर क्यों है इसका? तो उस तो सडनली मेरे मन में ऐसा थॉट आया कि मैंने एक्चुअली क्या है कि मैंने पढ़ा भी था कि पढ़ा, और थोड़ी मेरी इंटरेस्ट है इस फील्ड में। तो मैं थोड़ा ये जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या होता है कि किसी मंदिर की बहुत मान्यता होती है कि वहाँ पर जाके मुरादें पूरी होती हैं, किसी की नहीं होती हैं। मतलब देवी देवता तो सेम है, वही मंदिर वहाँ है, वही शिवलिंग वहाँ है जो हमारे घरों की कम्युनिटी के बाहर होते हैं शिवलिंग। और वही शिवलिंग है जो हमारे ये जो इतने फेमस शिवलिंग्स हैं, पॉपुलर शिवलिंग और टेम्पल्स हैं। तो व्हाट इज़ अ थिंग व्हिच मेक्स अ डिफरेंस बिटवीन देम? तो पता चला कि वो प्राणिक एनर्जी होती है। अच्छा, अब प्राणिक एनर्जी कैसे होती है? तो जब अगर आपको याद होगा कि एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, जब अयोध्या में श्री राम मंदिर का स्थापना हुई थी। तो उसमें था कि प्राण प्रतिष्ठा का उन्होंने दिखाया था कि वीडियो में कि प्राण प्रतिष्ठा इतनी स्ट्रांग होती है कि पहले डायटी के मूर्ति की आंखों पे पट्टी बांधी जाती है, और फिर मंत्रोच्चारण होता है, और फिर उसके सामने सबसे पहले शीशा लाया जाता है, और वो शीशा ब्रेक हो जाता है। मतलब इतना स्ट्रांग होता है। तो उससे पता चलता है कि प्राण प्रतिष्ठित हो गई है आपकी उस मूर्ति में, या जो भी आपने शिवलिंग किया है। अब मेरा मन हुआ, अब देखिए थॉट के बाद थॉट आता जा रहा है कि अच्छा, तो ऐसा होता है। तो और अब फिर महाशिव पुराण में भी गुरुजी ने हमें जो बोला है पढ़ने के लिए, और उसमें भी मैंने पढ़ा। तो पता चला कि हर शिवलिंग को देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग द प्राण प्रतिष्ठा इन शिवलिंग्स, डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल यू यूज एंड द टाइप ऑफ प्राण प्रतिष्ठा। उस हिसाब से मेरा माइंड में, अब देखिए थॉट के बाद थॉट, एक कनेक्शन डॉट टू डॉट जॉइन होती जा रही है। तो पता चला कि गुरु जी ने तो इतना बड़ा शिवलिंग बना दिया है, एंड द वे इट इज़ लाइक यू आर एंटरिंग थ्रू इनसाइड द शिवलिंग। और फिर आप देखिए कि आपको जो कहा जाता है ना कि यहाँ पे देवी देवता आते हैं, तो अगर आप देखेंगे पुराने सनातन के शिवलिंग के जो पूरा कि कहाँ कौन से स्थान पर कौन सा देवता विराजमान है, तो आपको पता चलेगा कि वाकई में ये बातें यूं ही सिर्फ बातें नहीं हैं। गुरु जी ने न जाने जो कहा है ना कि जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उसमें उससे भी ज़्यादा इसमें शक्ति है। तो ये बात बहुत सच है, क्योंकि हर शिवलिंग में जो प्राण प्रतिष्ठा होती है उसके साइज़ के हिसाब से होती है कि वो कितने किलोमीटर और कितने एरिया वो उसमें कवर करेगा, उसके जो वाइब्रेशंस हैं। तो उस हिसाब से अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, हालाँकि गुरुजी कहते हैं कि कंपेयर तो कभी किसी चीज़ का नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर जगह सब सेम परमात्मा है। परंतु मैं अगर अपनी छोटी बुद्धि को, उन लॉजिकल माइंड्स को और अपने आप को समझाने के लिए भी सब कोशिश करूँ, तो आप देखिए कि वो 12 शिवलिंग भी अगर इसमें समा जाएँ, तो उसके अलावा भी कितना बड़ा शिवलिंग है ये। तो मतलब गुरुजी महाराज की इतनी कृपा है कि उन्होंने हमारी मानव जाति पर इतनी कृपा करी है, और ऐसा धरोहर हमें दी है जिसको संभाल के रखना चाहिए, और गुरुजी महाराज के सारे वचनों का पालन करना चाहिए। शुक्राना महाशिवा, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना, इस ज्ञान को देने के लिए शुक्राना, और ऐसा सत्संग करने की का थॉट देने के लिए शुक्राना। भूलों के लिए क्षमा कीजिएगा, अपना आशीर्वाद सदा सब पर बनाए रखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।